केसरी वीर मूवी रिव्यू। दोस्तों, सूरज पंचोली सुनील शेट्टी की फिल्म कमजोर कथानक, अतिरंजित अभिनय और भड़कीले दृश्य प्रभावों से प्रभावित है। केसरी वीर मूवी सुनील शेट्टी, विवेक ओबेरॉय और सूरज पंचोली अभिनीत यह फिल्म बारीकियों पर ध्यान देने के बजाय नौटंकी पर अधिक निर्भर करती है। फिल्म निर्माताओं द्वारा किसी चलन को अपनाने से बुरा क्या हो सकता है? इसका उत्तर है बड़े पैमाने पर मनोरंजक करने के लिए जानबूझकर दर्शकों की बुद्धि को कमतर आंकना। केसरी वीर में एक लंबे युद्ध दृश्य को और कैसे समझाया जा सकता है जिससे एक सिर कटा योद्धा दोनों हाथों में तलवार लेकर अपने विरोधियों को काटता है और फिर एक हथियार को दूर खड़े एक दुष्ट व्यक्ति पर फेंकता है और उसे मार देता है। यह दृश्य शायद किसी विचित्र वीडियो गेम के काम आ सकता था, लेकिन केसरी वीर दुखद ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। 14वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में सेट की गई यह फिल्म हमीरजी गोहिल की कहानी बताती है, जो एक बहादुर योद्धा थे जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए तुगलक साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। फिल्म व्यापक रूप से ज्ञात ऐतिहासिक विवरणों से प्रेरित है कि सौराष्ट्र के तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर को आक्रमणकारियों और शासकों द्वारा कई हमलों का सामना करना पड़ा। मंदिर को अतीत में कई बार ध्वस्त किया गया और साथ ही कई बार पुनर्निर्माण भी किया गया। वर्तमान सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भारत के उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल के निर्देशों के अनुसार किया गया था और मई 1951 में इसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया था। हमीरजी गोहिल को श्रद्धांजलि देने के लिए 2009 में मंदिर के पास उनकी प्रतिमा स्थापित की गई थी। सिनेमाई कथा में राष्ट्रवादी उत्साह भरने के मौजूदा चलन का लाभ उठाने के उद्देश्य से केसरी वीर ने सोमनाथ मंदिर के इर्द गिर्द कुछ ऐतिहासिक तत्वों, किंवदंतियों और मिथकों को पटकथा में पिरोकर खुद को एक मनोरंजक फिल्म के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। फिर भी इस काल्पनिक कथा में ऐतिहासिक सटीकता की तलाश करना व्यर्थ होगा। विस्तार पर ध्यान देने के बजाय फिल्म नौटंकी पर बहुत अधिक निर्भर करती है और साथ ही देशभक्ति की भावना को जगाने की कोशिश करती है। यह लगातार वीरता बहादुरी के बारे में भी बात करती है, जिसमें मुख्य रूप से मर्दाना आक्रामकता द्वारा परिभाषित किया जाता है। आश्चर्य की बात नहीं है कि हमीर सूरज पंचोली, जिसे लगातार उसकी वीरता के लिए सराहा जाता है, को भयंकर दिखाया गया है। वह शायद ही कभी अपने चेहरे की मांसपेशियों को आराम दे पाता है। वीरता की अधिकता यह भी दर्शाती है कि फिल्म निर्माताओं का एक वर्ग अभी भी बाहुबली के हैंगओवर से उभर रहा है। हमीर की प्रेमिका राजल आकांक्षा शर्मा को भी एक वीर के रूप में प्रस्तुत किया गया है और जब वह दूर जा रहा होता है तो उसकी प्रेम भाषा उसके गले पर खंजर रखना है। कलाकारों में सुनील शेट्टी शामिल हैं, जो ड्रेडलॉक और रुद्राक्ष वाले एक उत्साही शिव भक्त के रूप में दिखाई देते हैं और विवेक ओबेरॉय एक क्रूर मुगल हमलावर के रूप में दिखाई देते हैं, जो लोगों को नहीं मारते समय शराब का गिलास पकड़े हुए दिखाई देते हैं। केसरी वीर, जिसका शाब्दिक अर्थ है भगवा रंग का योद्धा, हाल ही में आई देशभक्ति और राष्ट्रवादी कहानियों से स्पष्ट रूप से प्रभावित है। यह संवादों के माध्यम से राष्ट्रवादी भावना को उभरने की कोशिश करता है। जब हमारी भूमि को केसरिया भारत कहा जाता है, युद्ध के दृश्यों को भगवा रंग देकर या हिंदू योद्धाओं को भगवा रंग की पगड़ी पहनाकर। हालांकि जब फिल्म के मनोरंजन के हिस्से पर काम करने की बात आती है तो निर्माता ढीले दिखाई देते हैं। कथानक बहुत ही पतला है, कहानी कहने का तरीका सपाट है और अभिनय अनावश्यक रूप से अतिरंजित है। फिल्म में एक के बाद एक खूनी एक्शन सीक्वेंस है, जिसमें कुछ पारिवारिक दृश्य या रोमांटिक मुठभेड़ हैं, जो थोड़ी देर के लिए नीरसता को तोड़ती है। यह पात्रों को विकसित करने या उन्हें गहराई देने के लिए कथा के दायरे को सीमित करता है। चूंकि कहानी कहने का तरीका अच्छाई बनाम बुराई पर केंद्रित रहता है, बिना किसी बारीकियों के लिए कोई जगह छोड़े। दृश्य दोहरावदार और यहाँ तक कि अतार्किक हो जाते हैं। अगर तर्क की कमी दर्शकों को
हताशा में सिर पीटने पर मजबूर नहीं करती तो सीजीआई का अत्यधिक उपयोग दर्शकों को निराश कर देगा। यह लगभग ऐसा आभास देता है कि कुछ दृश्य एआई उपकरणों का उपयोग करके बनाए गए हैं। 161 मिनट की अवधि के साथ फिल्म थकाऊ हो जाती है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।